हेलो एवरीवन, मैं मघेंद्र सिंह सैग इन्फोटेक के बिहाफ में आज आपको हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी सैग इन्फोटेक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है CACS और प्रोफेशनल्स के लिए। और आज मैं आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ वो है स्मार्ट शॉपी सॉफ्टवेयर। स्मार्ट शॉपी सॉफ्टवेयर बेसिकली एक इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपना सारा इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को आप कहीं भी, मतलब कि अगर आप चाहें तो मॉल्स में या फिर किसी भी शॉप पर या कहीं भी जहाँ पे भी आप स्टॉक मेंटेन करते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले कंपनी पे आते हैं। यहाँ कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आकर आप ऐड कराते हैं बेसिक आपकी कंपनी की मास्टर डिटेल्स, जैसे कि उस कंपनी का नाम, उस कंपनी की अदर बेसिक डिटेल्स, मतलब कि एड्रेस, सिटी, कंट्री और सब अदर डिटेल जो कि आपको मेंशन करना चाहें। इस तरीके से आप मेंशन करते हैं आपका बेसिक मास्टर। कंपनी बनाने के बाद आप सेलेक्ट करते हैं वो कंपनी जिस कंपनी के लिए वर्क करना है। सेलेक्ट इसलिए क्योंकि आप सॉफ्टवेयर में एक और एक से ज़्यादा कंपनियों का भी वर्क कर सकते हैं इन्वेंट्री के लिए। तो जिस कंपनी के लिए वर्क करना है उस कंपनी को सेलेक्ट करिए और ये इस तरीके से ऊपर वो नाम शो करेगी। कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद आप वापस आते हैं मास्टर पे, जहाँ पे आप बैकअप ले सकते हैं सिंगल कंपनी का या रिस्टोर कर सकते हैं इसी सिंगल कंपनी का बैकअप। इसके अलावा अगला पार्ट आता है मास्टर, जहाँ पे आपको डालनी होती है सारी मास्टर इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर की जो आपको यूज़ में आती हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है इंपोर्ट मास्टर। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है डिटेल, जैसे कि एक्सेल, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। आप चाहें तो क्रेडिटर, डेप्टर, ओपनिंग स्टॉक और परचेज इनवॉइस इन सब का मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर कर आप क्रिएट करेंगे और यहाँ से आपके सामने एक एक्सेल फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे मैं व्यू टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से मेरे पास एक एक्सेल आ जाएगी जिसमें कि मैं सारी डिटेल डालूँ और सॉफ्टवेयर में यहाँ पे पाथ देके वापस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर दूँ। तो मेरे पास एक बेसिक मास्टर आ जाएगा। मास्टर पे आने के बाद नेक्स्ट आता है ब्रांच की डिटेल, जहाँ पे मुझे ब्रांच इन्फॉर्मेशंस डिपार्टमेंट्स ऐड कराने होंगे। आप यहाँ डिपार्टमेंट्स पे जाएं, आपके डिपार्टमेंट्स का नेम और कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो ऐड करा के आप अपनी जो भी कंपनी आपने ऐड कराई है उसका बेसिक जो डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस हैं वो ऐड करा सकते हैं। मास्टर में अगला आता है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। ये इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सॉफ्टवेयर में। इसका यूज़ ये है कि आप यहाँ से एंटर करते हैं सारी डिटेल जिस इन्वेंट्री के रिगार्डिंग आपको सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है। जैसे कि इसमें सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है डिपार्टमेंट का। अब यहाँ पे आपके कंप्यूटर, मोबाइल दोनों डिपार्टमेंट है। आप किस डिपार्टमेंट को ऐड कर लेना चाहते हैं या फिर आपको नया डिपार्टमेंट ही ऐड कराएं तो आप ये बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ऐड पे न्यू पे क्लिक करके जो डिपार्टमेंट का नेम देना चाहें वो डिपार्टमेंट ऐड कराएंगे तो यहाँ लिस्ट में आ जाएगा। जैसे मैंने मोबाइल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेम कैटेगरी के लिए मैं कैटेगरी के इस टैब पे क्लिक करूँगा। जो कैटेगरी मुझे देनी है उस तरीके से मैं कैटेगरी डालूँगा। ये सारी डिटेल जैसे कि सब कैटेगरी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट मान लीजिए आपका कम मोबाइल, और कैटेगरी में डाल दीजिए एंड्रॉयड फ़ोन्स। सब कैटेगरी में डाल दीजिए एंड्रॉयड फ़ोन्स जो कि बिलोंग करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को, जैसे कि एप्पल, आईफोन। इसके बाद यहाँ पर आइटम नेम में डाल दीजिए आईफोन 6, उसका पर्टिकुलर कोई शॉर्ट नेम या कोई कोड है। इस तरीके से आप अपना एक इन्वेंट्री ऐड करा देंगे। यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है कि इन्वेंट्री के साथ साथ आप उसकी इमेज भी ऐड करा सकते हैं। जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे तो अगर सॉफ्टवेयर में आपने कोई इमेज दे के रखी है तो आप वो इमेज दे दीजिए। जैसे मैंने ओपन करा, यहाँ पे ऐड करा दिया, तो जो भी कोई इमेज होगी वो इमेज सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उठा लेता है। इसके बाद आपका एक इन्वेंट्री प्रिपेयर हो जाता है। आप चाहें तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और सेव करते हैं। इन्वेंट्री बनने के बाद आता है आइटम पैकेट लेबल्स। यहाँ पे आपको जो इन्वेंट्री थी उसकी क्वांटिटी, पैकेट लेबल क्या है, यूनिट्स क्या है, इस तरीके से आप उसकी अदर डिटेल्स डालते हैं।
कि अगर अब उसका कोई डिफ़ॉल्ट रेट है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे उसका डिफ़ॉल्ट रेट भी। इसके बाद आप मास्टर पे फिर से आकर आपका AMC मास्टर्स भी सेट कर सकते हैं, और नीचे आता है आपका ग्रुप, आपका क्रेडिटर मास्टर। क्रेडिटर मास्टर, डेप्टर मास्टर मतलब कि आपके सेलर और परचेसर की डिटेल्स। अब ये सेलर परचेसर किसी ग्रुप से, जैसे कि मैंने एक ग्रुप बना दिया भोपाल ब्रांच का, अब इस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कौन सेलर और परचेसर आते हैं, मैं उनका नेम यहाँ पे ऐड कराऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। मास्टर पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं नीचे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्रेडिटर डेप्टर आ गया। मैं सेलेक्ट करके जो डिटेल्स है वो डिटेल डायरेक्टली यहाँ से एंटर कराऊँगा। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है एम्प्लॉय मास्टर का, कि अब अगर आपके उस कंपनी में कहीं एम्प्लॉय हैं तो उनकी मास्टर डिटेल भी आप यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। इस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं आपका मास्टर। अदर्स डिटेल है जिसमें कि अब आपको कोई बिल सेटअप बनाना है, जैसे कि आप जब भी बिल जनरेट करेंगे तो क्या नाम लिखा आना चाहिए। आप यहाँ न्यू पे क्लिक कर कर जो बुक नेम देना चाहें और किस तरीके से जनरेट होना चाहिए बिल कि स्टार्टिंग वो पर्टिकुलर करंट ईयर से लिखा आए, तो आप जैसे ही ऐड कराएंगे वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा और बिल उस तरीके से जनरेट होंगे। अदर्स में हमने आपको कुछ और अदर मास्टर्स, जैसे कि आपके बैंक मास्टर, कार्ड मास्टर, कोई डिस्काउंट ऑफर मास्टर है, या TDS और सर्विस टैक्स रेट देना चाहें तो इस तरीके से आप कंप्लीट करते हैं अपना मास्टर। मास्टर बनाने के बाद आप आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ अ ओपनिंग। ओपनिंग जिसमें कि आपको ओपनिंग स्टॉक एंट्री देनी होगी आपके क्रेडिटर्स और डेप्टर्स की। इसके बाद यहाँ से एग्ज़िट करने पर अगला ऑप्शन आता है मैन्युफैक्चरिंग का। अब ये मैन्युफैक्चरिंग एक अलग पार्ट है स्मार्ट शॉपी का। आप चाहें तो इसे सॉफ्टवेयर से अलग पार्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अलग मास्टर, अलग रिपोर्ट्स अलग से निकालनी पड़ती हैं। अलग मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये लिंक्ड अप नहीं है बाहर की रिपोर्टों से। हमने आपको स्मार्ट शॉपिंग में फैसिलिटी दी है कि अगर जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है जो कि प्रोडक्ट डेवलप करने के साथ साथ सेल भी करती है, जैसे कि आपकी कोई प्लास्टिक बॉटल्स कंपनी है, आप उन्हें प्रोड्यूस भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और साथ साथ में सेल भी करते हैं, तो उस वक्त आप इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का यूज़ ले सकते हैं। इसमें आपको आपका मटेरियल कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल, आपका क्या प्रोसेस डिटेल है वो सारा मास्टर आपको यहाँ पे ऐड कराना होता है कि कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, बट पैकिंग मटेरियल कितना है, प्रोसेस में कितना डिटेल लग रहा है, उनकी रिगार्डिंग इन्वेंट्री कि भाई किसको परचेज़ किया, सेल किया, उसकी रिगार्डिंग परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, और फिर आपकी बेसिक उस पर्टिकुलर ब्रांच की कि वहाँ पे कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है, शिफ्ट्स वाइज तो नहीं है, या फिर अगर है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ का बेसिक डिटेल या जॉब स्टेटस, ये सारी चीज़ें। और जब ये डिटेल डाल लें तो उनके रिपोर्ट्स आपको यहीं से निकालनी होती है। जैसे कि अगर आपने कोई स्टॉक रजिस्टर बनाया तो स्टॉक रजिस्टर रिपोर्ट आपको यहाँ से परचेस रजिस्टर, सेल रजिस्टर्स रिपोर्ट मिल जाएगी। इनके लिए आपको मास्टर अलग से बनाना होगा ताकि आप इनके रिपोर्ट निकाल सकें। मैंने वही फिर बता देता हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग पार्ट आपके इस बाहर के पार्ट से अलग है। यहाँ पे आपको अलग से एंट्री करनी होती है ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट भी मेंटेन कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगला ऑप्शन आता है परचेज़ का। अब परचेज़ पे हमने आपको फैसिलिटी दी है कि अब डायरेक्ट परचेज़ या एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके, जैसे कि सबसे पहले परचेज़ ऑर्डर जनरेट करना होता है। मेरा ऑलरेडी शॉर्ट नेम आ रहा है कि मेरे डेल नाम का है, उसको इस दिन मैंने प्राइस दिया था या ये मेरा पर्टिकुलर रह गया है। मैंने क्योंकि मार्क्स में बिल फॉर्मेट सेट नहीं किया है, अदरवाइज़ जब मैं बिल फॉर्मेट सेट कर लूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ से बिल्स निकाल सकता हूँ। बिल फॉर्मेट का मतलब ये है कि आप जब भी कोई प्रिंट निकालें तो आप क्या तरीके बिल फॉर्मेट चाहते हैं वो एक सॉफ्टवेयर में सेट कर सकते हैं। परचेस अगेंस्ट ऑर्डर या फिर मैंने डायरेक्ट परचेज़ किया तो मैं उसकी डिटेल भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। जैसे मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि मैंने इस दिन इस सप्लायर को इतने अमाउंट का बिल दिया था, और प्रिंट के थ्रू प्रिंट की डिटेल्स भी निकल आएगी। ये तो थी बेसिक ही डिटेल्स। अब आप चाहें तो आप एंट्री कर सकते हैं कि बिल कौन सा है, पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है, सप्लायर का नेम ऐड कराना,
इन्वेंट्री पे टिक करके आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी बेसिक इन्वेंट्री डिटेल जो कि आपको बिल के वक्त चाहिए। आप इस पे जैसे ही टिक करेंगे फिल टेबल होकर वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अब आप उसे कितनी क्वांटिटी देना चाहते हैं, क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दीजिए। कोई पर्टिकुलर डिटेल है या रेट है तो वो रेट डाल दीजिए। एमआरपी कितना है, एमआरपी रेट डाल दीजिए। इस तरीके से आप कोई डिस्काउंट ऑफ़र, मतलब डिस्काउंट फॉलो होता है तो डिस्काउंट कितने परसेंट से है, 5% से है, 10% से, इस तरीके से आप मेंटेन करते हैं। और ये डिटेल्स डालने के बाद आप सेव कर देंगे तो आपका एक बेसिक एक रिकॉर्ड बन जाएगा। और अगर आप व्यू करना चाहें तो डायरेक्टली आप उसे क्लिक करके उसका प्रिंट या जो भी रिपोर्ट निकालनी हो उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मिल जाती है ये सारी डिटेल। सेम आपको यहाँ सेल के लिए भी दे के रखा है कि पैकिंग कितना हुआ, अप्रूवल, सेल के लिए अप्रूवल करना होता है, अप्रूवल, अप्रूवल रिटर्न, या फिर कोई डायरेक्ट सेल किया हो तो अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करिए, ओके करिए और उसकी रिगार्डिंग डिटेल डालने के बाद आप उसको भी व्यू करके प्रिंट निकाल लीजिए। तो आप यहाँ से ये रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे सेल रिटर्न का कि वो बिल वाइज है या पार्टी वाइज है। आप सेलेक्ट करके उनकी डिटेल्स डाल के वो रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो रिसीव डेप्टर है या सी फॉर्म से उनकी डिटेल्स रख लीजिए। अगला ऑप्शन आता है सर्विसेज का। सर्विसेज में अब आप सबसे पहले तो सर्विस मास्टर बनाएंगे कि आपकी ये जो कंपनी थी वो सर्विसेज क्या देती है या किस तरह की सर्विसेज है। सर्विस का नेम, वो अंडर किस ग्रुप में आती है, वो पर्टिकुलर ग्रुप आप दे सकते हैं। ग्रुप के लिए आप यहाँ पे इंसर्ट टैब का ऑप्शन करके डायरेक्टली ग्रुप नेम दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन देना है वो डिस्क्रिप्शन डालिए। वो मंथली है सर्विसेज, क्वार्टरली है, एनुअली है, क्या वो चार्जेस किस अकॉर्डिंग है, ये सब मास्टर आपको ऐड कराना होता है। जैसे मैंने चार्जेस सेलेक्ट किया तो चार्जेस कितना है, एक्स्ट्रा चार्जेस है तो यस। इस तरीके से मैं एक मास्टर बनाता हूँ सर्विसेज के लिए। सर्विसेज पे आपको ऑप्शन है कि अब सबसे पहले मैपिंग करेंगे कि मैं इस पार्टी को कौन सी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो ये मैपिंग ज़रूरी है ताकि जब भी आप सर्विसेज के लिए बिलिंग या रिसिप्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाए। अभी मैंने वहाँ ग्रुप ऐड नहीं कराया, अदरवाइज़ मैं सेलेक्ट करके बिल या रिसिप्ट भी सर्विसेज के लिए दे सकता हूँ। इसमें अगला ऑप्शन आता है स्टॉक ट्रांसफ़र का, जहाँ पे आपको फैसिलिटी है कि आप अपने डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट स्टॉक ट्रांसफ़र मेंटेन कर सकते हैं या ब्रांच टू ब्रांच कर सकते हैं। इसमें अगला पार्ट है रूम बुकिंग का। अब रूम बुकिंग का स्मार्ट शॉपिंग में क्या यूज़, इसके लिए मैं बता दूं कि अब मान लीजिए आपका कोई होटल कम रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप इन्वेंट्री के साथ साथ रूम बुकिंग फैसिलिटी भी देते हैं। तो आप वो चीज़ें भी सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। आपके लिए उसके लिए आपको यहाँ पे पहले मास्टर बनाना होता है कि रूम का स्टेटस किस अकॉर्डिंग है। रूम लग्जरीज रूम है, कॉमन रूम है, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, बुकिंग का स्टेटस या चार्ट प्रिपेयर किस तरीके से करना है और उसके बिल किस तरीके से जनरेट करने हैं। इसके बाद आप चाहें तो फिर बिलिंग या रिसिप्ट किसी को भी कर सकते हैं। इसमें फ्रंट डेस्क का भी ऑप्शन है, जैसे कि किसने कोई क्वेरी अराइज की कि वहाँ पे रूम खाली है या नहीं, या इंक्वायरी करी तो आप इंक्वायरी मैनेजर के थ्रू आप अपनी इंक्वायरी रिगार्डिंग शीट्स भी मेंटेन करते हैं जहाँ पे शो आइटम के थ्रू उसकी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स का पार्ट। रिपोर्ट्स में आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है जहाँ पे आप अपने स्टॉक रजिस्टर्स या स्टॉक ट्रांसफ़र किस अकॉर्डिंग रजिस्टर थे, ट्रांसफ़र था या रिसिप्ट था, उस अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दे के रखी है, जैसे कि वो प्रिंट निकालना चाहें तो Alt+P प्रेस करें, फ़िल्टर करना चाहें तो F या एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स में अदर रिपोर्ट जैसे कि इन्वेंट्री। अब आपने किसी को सेल या परचेज़ किया तो वो रिपोर्ट, जैसे मैंने परचेज़ किया तो जैसे ही मैं परचेज़ रजिस्टर पे क्लिक करूँगा मेरे पास नाम आ जाएगा कि आज मैंने इसको ये इतने अमाउंट में परचेज़ किया है। और प्रिंट के थ्रू मैं डायरेक्टली जनरेट करके उसका एक परचेज़ रजिस्टर प्रिपेयर कर लूँगा और वर्ड या पीडीएफ में उसका प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। सेम इस तरीके से मैं चाहूँ तो अदर रिपोर्ट्स भी निकालना, जैसे कि इन्वेंट्री में आपकी सेल्स रिगार्डिंग हो गई और सर्विसेज में आप सर्विसेज
डे बिलिंग या डे बुक बिलिंग चेक करेंगे तो वो चेक कर सकते हैं। मतलब कि आपने जो भी वर्क किया होगा तो उस रिगार्डिंग सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिल जाएगी, लाइक क्रेडिटर्स रिगार्डिंग पेमेंट रजिस्टर, डेप्टर्स रिगार्डिंग आपके टैक्स रिपोर्ट्स, अदर रिपोर्ट जिसमें कि आपकी कंपनी रजिस्टर्स और ड्यूज़ मेंटेन हो। एक्सपोर्ट टू टैली के थ्रू आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं टैली में भी। यूटिलिटी का ऑप्शन है जहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन आता है बार कोड का। सॉफ्टवेयर फैसिलिटी देता है कि आप बिलिंग के साथ बारकोड रीडिंग भी करा सकते हैं। उसके लिए आपको पहले बारकोड सेटिंग करना होता है कि यहाँ पे क्या प्रिंट टैग है, वो मैनुअली जनरेट हो, ऑटो जनरेट हो, या फिर उसका किस अकॉर्डिंग सेटिंग करनी है। आप बारकोड की एंट्री ऐड कराने के बाद आप यूटिलिटी पर आएँ। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो टेक्स्ट मैनेजर है, यूज़र पैनल है। यूज़र पैनल का यूज़ ये है कि यहाँ पे हमने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप यूज़र लॉगिन आईडीज़ बनाएंगे जिसके थ्रू आप मेंटेन करते हैं राइट्स। कि अब जैसे कि मान लीजिए आपके सेल लिंक कोई और करता है, परचेज़ कोई और करता है, सर्विस की रिपोर्ट्स कोई और निकालता है, तो यहाँ पे असाइन राइट्स के थ्रू आप उन्हें राइट्स असाइन करेंगे ताकि आप उन्हें भी मेंटेन कर सकें। इसके अलावा आपको यहाँ पे फैसिलिटी है कि आप यूटिलिटी के थ्रू आप सॉफ्टवेयर ऑप्शन सेटिंग पे जाकर अदर अपनी सेटिंग, लाइक जनरल इन्फॉर्मेशन में मुझे क्या क्या ऑप्शन चाहिए डेस्कटॉप पे, लाइक मान लीजिए मैं बिलिंग या होटल मैनेजमेंट रिगार्डिंग वर्क नहीं है तो मैं उसे अनटिक कर दूंगा तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। सर्विसेज सेटअप कौन सी हैं, सर्विस सेटअप पे ऑटो जनरेट बिल हो, आप यहाँ से वो मेंटेन कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ पे थीम्स भी दे के रखी हैं, आपको जो थीम चाहिए अपने अकॉर्डिंग वो थीम सेलेक्ट करें, या थीम्स देने के बाद जो थीम पसंद है सेलेक्ट करके एग्ज़िट करें। इसके अलावा आप फॉर्मेट सेटिंग कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का बिल या रिसिप्ट या जो भी निकालेंगे किस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे सेल रिगार्डिंग है, अब जैसे मैं डिफ़ॉल्ट व्यू करूँगा तो इस तरीके से एक फॉर्मेट आ जाएगा मेरा सेल बिल का। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट सेट कराने के लिए हमें मेल भी कर सकते हैं। आप बारकोड सेटिंग फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से आपका यूटिलिटी में सारे अदर जो ऑप्शंस हैं कि आपको क्या ऑप्शन चाहिए सॉफ्टवेयर में, किस तरीके से चाहिए, वो मेंटेन कर सकते हैं। यूटिलिटी में इसके अलावा आपको बैकअप का है कि आप सॉफ्टवेयर का बैकअप ले लें ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप सिस्टम फॉर्मेट करें तो रीस्टोर कर सकते हैं। आपको शो रिमाइंडर है, सॉफ्टवेयर मैसेज देता है आपको कि जब भी जो मैसेज आप सॉफ्टवेयर पे चाहें, जैसे कि मेरा ये बिल हुए या ये पेंडिंग है तो पेमेंट ड्यूज़ है, तो इस तरीके से मेरे को ये ऑटोमेटिकली रिमाइंडर देगा जब भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा। इसके अलावा आप अदर डिटेल्स यूटिलिटी पे, जैसे कि आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं आपकी की मैनुअल कि शॉर्टकट कीज़ कौन सी हैं और कहाँ क्या क्या होता है, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ डिटेल्स हमारे सॉफ्टवेयर स्मार्ट शॉपी के लिए। आप अगर और डिटेल्स लेना चाहें सॉफ्टवेयर के लिए या इंस्टॉलेशन लेना चाहें तो आप उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141407200, या फिर चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@saginfotech.com। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।